स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक मैं ज़रूरी मुद्दा आप लोगों के आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर अभी जो है नए संविधान को लाने के लिए कहीं ना कहीं न्यूज़ सामने आ रही है कि अब हमारे देश के अंदर क्या नया संविधान आने वाला है, लाया जा सकता है। और इसके पीछे के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और जितने भी लोगों के द्वारा यहाँ पे पब्लिकेशंस रिलीज हुए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये डिस्कशन बिल्कुल करूंगा। तो सबसे पहली बात, आपको मैं उन पर्सन का नाम बता देता हूं। उन पर्सन का नाम है विवेक देबरॉय, जो प्राइम मिनिस्टर के अपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं करंट बेसिस पे। इनके द्वारा जो है ना एक अपना न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल भी हुआ है और इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट बोली है कि सरकार को अब यहां पर नया संविधान लाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा करंट संविधान है ना, उसके अंदर जो हमारे आज के तौर तरीके के हिसाब से हमारे को अपने नए संविधान की जरूरत है। अब यहां पर जो है सरकार को अपना नया संविधान लाना चाहिए। अब इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे अपने लीगल टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से आते हैं कि क्या सरकार नया संविधान ला सकती है। जैसे कि हमारे सरकार के द्वारा जो है हमारे ऑनरेबल जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, इनके द्वारा नया आईपीसी, नया सीआरपीसी, नया एविडेंस संसद के अंदर लोकसभा में फर्स्ट रीडिंग के लिए अपना मॉनसून के सेशन के लास्ट डे के अंदर जो ये बिल इंट्रोड्यूस करे गए हैं अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो क्या वैसे ही यहाँ पे संविधान का नया भी अपना चलन चलाया जा सकता है। इन शॉर्ट, नया संविधान इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सरकार के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा, कि चलो भाई पुराने संविधान को हटाओ, अपना नया संविधान हम बनाते हैं और नया संविधान अपने देश के ऊपर लागू करते हैं। इसका मैं जवाब आपको एक पर्टिकुलर जजमेंट जो हमारा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के अंदर रिलीज हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस बेंच ने बहुत ही ज्यादा 32 दिनों तक इसकी आर्गुमेंट चली थी, 32 दिनों तक। और इसके आर्गुमेंट अपनी सुनने के बाद फाइनली ये बोला था कि यहां पर जो अमेंड आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, उसके अंदर एक आर्टिकल नंबर आता है 368 का, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना और नया संविधान लागू करना, इसमें दोनों में बहुत बड़ी अंतर वाली बातें हैं कि अगर कोई भी संविधान के अंदर आर्टिकल है वो अब हमारे देश में अभी करंट सिनेरियो के बेसिस पे यूजफुल नहीं है या संविधान के अंदर कुछ नए चेंजेस लाने चाहिए, तो यहां पर अमेंडमेंट किया जा सकता है। यहां पे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की बेंच ने यह क्लियर शब्दों में बोल दिया था कि भाई सरकार संविधान के अंदर अमेंडमेंट खुशी खुशी कर सकती है, लेकिन अगर संविधान को नया लाना है ऐसा नहीं कर सकती सरकार। नया लाने की पावर केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना जो संविधान देश के अंदर लागू कर दिया वो कर दिया। अब कोई भी मौजूदा सरकार, कोई भी आज से 100 साल बाद भी अगर कोई सरकार आएगी, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो नया संविधान अपने देश के अंदर ड्राफ्ट करके अपना लागू कर दे कि भाई हम तो जैसे ये कानून अपने लेके आ सकते हैं वैसे ही हम अपना जो है नया संविधान भी ला सकते हैं। ऐसा बिल्कुल पावर नहीं है, ये क्लियर तौर पे बात करी थी। लेकिन अब यहां पे जो ये विवेक देबरॉय हैं, इन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट में यह भी बोला है कि जो ये पर्टिकुलर हमारा करंट संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950, जो हमारे बी आर अंबेडकर साहब के द्वारा ड्राफ्ट करा गया था, और इतने सारे मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे जिन्होंने अलग अलग देशों के पर्टिकुलर संविधान को कंक्लूड करके कौन से हमारे भारतीय देश के लिए प्रोविजन इस्तेमाल में आने चाहिए, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए, उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, इन्होंने हर एक देश के संविधान को कंक्लूड करके एक अपना भारतीय संविधान बनाया था, जो पूरे के पूरे दुनिया का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ सबसे बड़ा संविधान भी है। एक एक डिटेल इसमें लिखी हुई है। तो जो विवेक देबरॉय है, उन्होंने बोला था कि भाई जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि नया संविधान नहीं लेके आ सकते, पुराने संविधान का आप अपना चेंजेस कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का बिगड़ना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो अगर कोई भी अमेंडमेंट ऐसी लाई गई है, अगर कोई भी कानून ऐसा लाया जा रहा है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी करने वाली बात आ रही है, तो यहां पे आर्टिकल नंबर 13 हमारा संविधान के अंदर इंक्लूडेड है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिकली सीधा उस कानून को रद्द कर देगा, उस अमेंडमेंट को रद्द कर देगा। सीधी बात आ जाती है। ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं भी। तो अब इसके अंदर मुद्दे वाली बात ये आती है कि
विवेक देब रॉय जी का कहना है कि भाई जो ये 1973 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना, ये करंट संविधान के ऊपर लागू होती है, नए संविधान के ऊपर लागू नहीं होती है। ऐसा जो है अपना विवेक देब रॉय जी का अपना पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोली गई थी। अपना ऑफिशियल इनका अपना प्रिंट के अंदर अपना द प्रिंट एक अपना ऑफिशियल चैनल है ना, तो उन्होंने वहां पे अपनी इंटरव्यू भी दिया था, स्टेटमेंट भी बहुत सारी यहाँ पे रिलीज हुई थी। साथ में जो विवेक देब रॉय जी है उन्होंने बोला था कि एक ना यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, लॉ स्कूल है, इन्होंने ना बहुत सारे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग देशों का गठन करा, मतलब रिसर्च वर्क करा, स्टडी करी, और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो लॉ स्कूल है इनके द्वारा ये बोला गया है कि कोई भी देश में अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो मौजूदा 17 सालों तक केवल वैलिड रहता है। 17 सालों के बाद उस देश को अपना नया संविधान लिखना पड़ेगा, ड्राफ्ट करना पड़ेगा, पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। ये आ जाती है बात। और यहाँ पे विवेक देब रॉय जी का ये भी कहना था कि भाई हमारा 1950 से लेके 2023 आ गया, 70 साल से ऊपर हो गए, हम तो अभी अपना वही पुराने वाला संविधान अपने देश में लेकर आए हुए हैं और नया संविधान हमारे को लाने की जरूरत हो मतलब अब हो सकती है। तो और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च वर्क की स्टडी में भी ये बोला गया है कि 17 सालों तक की अपना कोई भी संविधान अपना वैलिड होता है। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, भाई यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो लॉ स्कूल है वो हमारे देश को चलाएगी क्या? ये बताओ पहले तो। हमारा देश है भाई, हम अपने देश के अंदर अपने बेटरमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने यूजफुल के लिए अगर हमारे को जो चेंजेस अपने लाने चाहिए तो वो हम अपने आप अपना दिमाग लगा के अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लाना है, नहीं लाना है, अमेंडमेंट करनी है, कौन सी करनी है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स क्या कहते हैं उसको देख रेख करते हुए तो हम अपना आगे का कदम उठाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी कॉलेज की अपनी रिसर्च की स्टडी करी है, उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट बोल दी कि भैया 17 नहीं 22 साल है, 20 साल है, 50 सालों तक लागू होना चाहिए, तो हम उनकी स्टडी को मानते हुए हाँ जी हम उनके कहने पे अपना संविधान ही पलट देंगे, हम उनके कहने पे अपना संविधान ही अपना चेंज कर देंगे। ये एक प्रॉपर अपना हिसाब बनता नहीं है। दूसरी बात ये भी एक मैं स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो है हमारे देश के अंदर जो संविधान लागू हुआ था वो 1950 के अंदर हुआ था और अब 2023 आ चुका है। अब यहां पे हमारे संविधान के अंदर क्या कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है? भाई 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुकी है। जो 1950 के अंदर जब ये संविधान बना था उस टाइम हालात अलग थे, उस टाइम हालात और यूजफुल नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी अलग थी, तो वो 1950 के लिए बहुत बढ़िया था। अब जैसे ही 2023 आ गया है तो अब भी हमारे संविधान में 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुकी हैं कि जो 2023 में हमारे को बेसिक चीजें जो हमारे को इस्तेमाल में आनी चाहिए, जो यूजफुल है हमारे लिए, जो देश को चलाने के लिए 2023 के हिसाब से जरूरी है, वो संविधान के अंदर एक एक अमेंडमेंट 2023 वाली हो चुकी हैं। और आगे आप कर सकते हो, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं और भी ज्यादा अमेंडमेंट हो सकती है। तो इसीलिए हमारे को नए संविधान को तो लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, जो ये शिकागो की स्टडी है 17 साल वाली, ये भी एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप 2023 के हिसाब से, अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एडवांसमेंट के हिसाब से हमने अपने संविधान में चेंजेस करे हैं, अमेंडमेंट हमने करे हैं। अगर हम 1950 का संविधान अपने 2023 से वही पुराने वाला कंटिन्यू चलाते रहते और कोई भी अमेंडमेंट नहीं करते, तब एक तरीके से हम मान सकते थे कि हाँ भाई जो ये शिकागो की स्टडी है ये हमारे पर्टिकुलर देश के अंदर अब लागू हो सकती है। अब हमारे को अपना नया संविधान लाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कोई 1 रुपए की अमेंडमेंट ही नहीं करी, एक भी अमेंडमेंट नहीं करी है। लेकिन हमारे देश में तो इतनी सारी संविधान में अमेंडमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। तो सॉरी, यहाँ पे हमारे जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की वो पर्टिकुलर स्टडी है, रिसर्च वगैरह, वो एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होती है। वो मैंने आपको रीजन भी बता दिया, लॉजिक भी बता दिया, और जो आजकल का हमारा जो जमाना है, 2023 का जो हमारा जमाना है, उसके हिसाब से हमारे संविधान के अंदर सारे चेंजेस करे गए हैं। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स पेंडिंग है, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, केसेस पेंडिंग है, वगैरह वगैरह। और ये एक बात और क्लैरिफाई कर देते हैं कि जो एक और स्टेटमेंट बोली गई थी ना विवेक देब रॉय जी के द्वारा, 1973 का जजमेंट जो है वो अपना करंट संविधान पे एप्लीकेबल होता है, नए वाले पे नहीं होता है। तो इस चीज का क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट को भी अपना कर देना चाहिए। और एज पर माय नॉलेज यहाँ पे क्लियर तौर पे है कि भाई संविधान जो 1973 का जजमेंट है ना, वो करंट संविधान, नया संविधान, पुराना संविधान के ऊपर बात नहीं है, देश के संविधान के ऊपर बात है। कि 1973 का जजमेंट में जो संविधान टर्म यूज करा गया है वो देश के संविधान के बारे में बात करी है, ऐसा बात नहीं करी है कि करंट है, पुराना है, नया है, वगैरह वगैरह। करंट की बात नहीं करी है, देश के संविधान के ऊपर। कि आप कोई भी देश का संविधान होगा हमारे भारत के अंदर, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हिलना
नहीं चाहिए, बात खत्म हो जाती है। तो अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये बहुत जरूरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रेज करा है वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी रहे, जो डाउट्स हैं आपके मन में वो क्लियर रहे कि हमारे देश के अंदर अगर संविधान लेकर नया आना है, उन करंट सरकार या कोई भी सरकार आज से 100 साल बाद भी वो सरकार नहीं ला सकती है। ये केवल पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी, है और रहेगी। तो अगर यहां पे अपना संविधान नया लाना है ना, तो उसकी भी एक अलग प्रक्रिया है कि पहले पूरे देश के जो हमारी संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सबका जो है यहाँ पे सस्पेंड करना पड़ेगा, बिल्कुल सब कुछ सस्पेंड करना पड़ेगा, A to Z सारी चीजें खत्म करनी पड़ेगी। इसके बाद यहां पर जो है अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। यहां पे मतलब कि कोई भी पार्टी नहीं होगी, पार्टी होंगी मतलब अपने अपने ग्रुप होंगे, लेकिन कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं होगी, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी नहीं होगी, कोई भी लोकसभा नहीं होगी, कोई भी राज्यसभा नहीं होगी, कोई भी प्रेसिडेंट साहब साहिबा नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। पहले एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा, उसके अंदर मेंबर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, वो लोग अपना ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, नए कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर उसके बाद यहां पे चुनाव होगा, कौन कौन से अमेंडमेंट लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए। फिर चुनाव हो जाने के बाद फिर उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को जो अपनी ये ड्राफ्ट लेके आए हैं, फिर जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है नए संविधान को लागू करेगी। फिर इसके हिसाब से ही अपने नए पार्लियामेंट बनेगी, नए लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, फिर नए सब कुछ नया नया, सारी चीजें नई लागू होंगी पूरे देश के अंदर, तब जाके यहां पे हमारे नए संविधान का गठन हो सकता है। तो मैंने आपको आखिर में यह भी बता दिया कि नए संविधान लाने की जो प्रक्रिया है बहुत आसान, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब पूरा देश पहले आपको खत्म करना पड़ेगा, सारी चीजें जो भी हमारे प्रक्रियाएं बनी हुई हैं, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सरकारी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद जाके नए संविधान का गठन करने की प्रक्रिया चालू होगी, गठन नहीं होगा, प्रक्रिया चालू होगी। तो आपके अंदर जो मैंने आपको पॉइंट्स रेज करे हैं, आपको समझ में आए हैं नहीं आए हैं, प्लीज वीडियो के अंदर बताइएगा। और आप लोग किसके पक्ष में हो और किसके पक्ष में नहीं हो, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।